आदमी ने हमारी माँ को घर से लेके आया है। 3 साल हो गए इसे घर से निकले हुए। और आज भी हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा था। वहाँ भी हमारा बाप खर्चा भी दे रहा था, सब कुछ हमारा चल रहा था। अभी वहाँ का फैसला कुछ नहीं हुआ था सर। और इस आदमी ने ऐसे निकाह पे निकाह किया और इसके कब से ऐसे तलाक़ात थे। और सर इसने हमें परेशान हमें ब्लैकमेल करता है, हमें डिस्टर्ब करता है और हमें धमकियाँ देता है सर जान से मारने की। और किसी जगह ये सामने नहीं आ रहा और किसी जगह हमारी सुनवाई नहीं हो रही सर। इसलिए मैं यही चाहती हूँ सर मेरी तरफ से कि हमारी सुनवाई की जाए और इस आदमी को बुलाया जाए और हमारी कार्रवाई की जाए कि बिना डाइवोर्स के इसने कैसे निकाह पे निकाह की। सर हम यही चाहते हैं। मेरे पास ऐसी बातें नहीं है जो अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के नहीं आता है। अगर ये मुझे तंग नहीं करता तो बच्चे नहीं छोड़ के आती। जब मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे भाई के घर ही रहते थे। आज इसने मुझे ऐसे तंग करके रखा, बच्चे भी अपने साथ रख लिए। तो बच्चों को बोलता है आपकी माँ खराब है, उसके साथ नहीं रहना है तो मेरे साथ रहना है। मैंने छोड़ दिए। मैं अगर ठीक है, अगर आपके पास रहते हैं तो आपके पास ही रहे। अगर इसने तलाक भेज दिया है तो मैं भाई के पास कैसे रहती? शादी तो करनी थी ना। ऐसे भाभी के पास को रह सकता है इतनी देर? आगे पहले 4 साल हो गए भाई के घर बैठे हुए, और जब इसने तलाक दी है तो इसने लिए निकाह पढ़ी है। ऐसी कोई बात नहीं है ज़बरदस्ती की। मेरे घर में गए पूरे शादी करके दी है। ऐसे कोर्ट में निकाह हुआ हुआ है। ऐसी कोई नहीं है बात के बोलता है बार बार मैं तलाक नहीं दी है। तलाक इसने खुद भेजी है रिश्ती मेरे पास। अच्छा, मुफ्ती साहब से मेरी यही अपील है कि मेरी दराफत की जाए। अगर ये मुझे बार बार तंग करता है, ऐसे बदनाम करता है। अगर शादी की है तो सबके साथ की है, ऐसी कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है। मैंने अपनी खुद मर्जी से शादी की है। जब इसने तलाक दी है तो फिर शादी तो करनी थी ना। भाई के घर नहीं रह सकते। मेरा भाई नहीं है, अब उधर वो अपनी ड्यूटी पर गए हैं। मेरा बाप है ही नहीं है। माँ मेरी बीमार है तो शादी तो करनी थी ना। भाई के साथ कैसे रह सकते थे? अभी पहले 4 साल हो गए उधर बैठे हुए। ना ये घर ले जाता था, ना ये मुझे ऐसे तलाक भेज दिया तो फिर उसके बाद शादी की है ना। हुकूमत से ये अपील है कि मेरी दराफत की जाए। मेरा आज यहाँ आने का इस कैमरे पे ये मकसद है कि 2007 में मेरी शादी हुई थी सर, जिसमें से 3 बच्चे हैं मेरे। एक 18 साल की बच्ची है साथ में बैठी हुई है मेरे साथ, एक मेरा 14 साल का बेटा है, एक मेरा ये 11 साल का बेटा है सर। मेरी घरवाली घर से 2 साल से भाग के चली गई। इस आदमी ने, ये आदमी जो साथ में खड़ा है, इस औरत के साथ जो खड़ा है, इस आदमी ने कभी से उसके साथ तल्लुकात रखे थे फ़ोन पे। ये घर में उसको टिकने नहीं देता था, हमें घर में सुकून चैन से नहीं रहने देता था। उसके बाद इस औरत ने जाकर के इसी के कहने पे हाई कोर्ट पे मेरे खिलाफ़ केस कर दिया। उसके बाद वहाँ तक मैं भी जाता रहा, हाई कोर्ट में जाता रहा। मेरे बच्चों की रातों की नींद भी ख़राब हुई। हम रात को भी जाते रहे, दिन को भी जाते रहे। अभी कोर्ट का फैसला अभी नहीं हुआ। अभी कोर्ट का केस वहाँ ही लगा। मेरे 4 लाख रुपया लगा, लोगों से कर्जा लेकर के 4-4.5 लाख रुपया मैंने हाई कोर्ट में लगाया है। अब ये आदमी जो है कि इसने ये कोई तलाक नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं आप हजरात से पूछना चाहता हूँ कि वो कौन आलम है, जिस आलम ने, इसने कौन मौलवी है जिस मौलवी ने इसका निकाह पे निकाह करवा दिया है। 18 साल की मेरी ये बेटी है सर, 14 साल का मेरा बेटा, एक मेरा बेटा 11 साल का है। 3 बच्चों की वो माँ है। अब उस औरत को इस मर्द ने घर से उठवा के मेरे खिलाफ केस भी करवाए, मुझे तंग करके रखा, मेरे बच्चों को डिस्टर्ब किया, मेरे बच्चों की रात की नींदें खराब की, मेरे घर की बर्बादी निकाली, मेरी माल वेशी की बर्बादी निकाली। आप मेरे निकाह पे ये औरत है, मेरे निकाह में है, तो इस निकाह पे होने के बावजूद इस आदमी ने ये निकाह नामा मेरे पास आया, इसने ये निकाह कर दिया इस औरत के साथ। अब इसने मुझे डिस्टर्ब, मेरे बच्चों को, 3 बच्चों को डिस्टर्ब किया है, मुझे डिस्टर्ब किया है, मुझे बहुत खज्जल करके रखा है। मेरे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, जिनको इस आदमी ने खज्जल करके रखा है। जी सर, ये है गांव टोपा का रहने वाला, मुश्ताक नाम है इस आदमी का। 3 औरतें इसने, आगे एक औरत की डेथ हो गई, दूसरी औरत इसने जम्मू से लाई, वो भी भगवा दी घर से। तीसरी इसके मुंह की बात है कि मैंने मुजियाड़ी से रिश्ता किया है, वो भी इसी के मुंह की बात है। इसने कुरान उठाया मेरे आगे कि ये बात नहीं हो सकती, मैं बच्चों की माँ को कभी नहीं लगाऊंगा अपने घर। ये इसके मुंह की बात है हजरात। ये कस्में उठाता था, कुरान की परियां उठाता था। आप भी इसके घर है, ये मुश्ताक नाम है इसका, ये इधर मेरे पास है इसका फोटो। और इस औरत का नाम है मलका कौसर। और इसने ये औरत अपने साथ आज 1.5 महीने से बिना तलाक के, मेरी कोई तलाक नहीं है, बिल्कुल कोई तलाक नहीं है मेरी। आज तक कोई कोर्ट का फैसला नहीं। अभी मुझे 2-2.5-4 लाख मेरा लगा है, 4.5 लाख लगा, अभी तक कुछ मेरा फैसला नहीं हुआ।
ये एक टोपा का रहने वाला है, ये इसके घर गई हुई है और ये वहाँ रहती है। ये अपने बच्चों को नहीं देखती, ना ये मुझे खामद को देखती है। सर मेरी महकमे वालों से यही गुजारिश है कि मेरा इंसाफ जो है, इंसाफ की। आज भी मेरी यार महकमे वाले से और महकमे वालों से, डीएसपी साहब से और हर पुलिस महकमे से और कोर्ट वालों से, हाई कोर्ट वालों पे मेरी यही अपील है कि अगर इसका निकाह भी बिना तलाक के निकाह हो चुका है, आप ये मुझे क्यों मेरे बच्चों को डिस्टर्ब करती है? आप ये आदमी मुझे क्यों डिस्टर्ब करता है? आप ये आदमी क्यों नहीं किसी जगह सामने आता? मुझे क्यों तंग करके रखता है? मेरे 3 बच्चों की नींदें भी खराब की है, मुझे डिस्टर्ब किया है, मेरे बच्चों को पढ़ने नहीं देता, ना ये औरत पढ़ने देती है। आप ये इसका निकाह हो चुका है, आप ये मेरे से क्या इंसाफ मांगती है और मेरे से क्या ये ढूंढती है? अब मुझे इतना तंग करके रखा है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा 11 साल का बच्चा है, पूरे घर का काम उसके सिर पे पड़ा है, मैं बीमार शख्स हूँ, मुझे इतना तंग करके रखा है कि मेरा कोई इंसाफ नहीं करता यहाँ। सर आज भी मेरे यही मोहल्ला गांव टोपा वालों से मेरी यही गुजारिश है कि उस गांव में ये बिना तलाक के निकाह इस औरत का हुआ है। क्या उस गांव वाले, क्या उस माशरे वाले या मोहल्ले वाले, क्या ये उसको इजाज़त है वहाँ दी हुई है कि वहाँ रहने की? ये राम बिल्कुल जो है, यहाँ हम मुसलमान हैं, हमें ये जो है इजाज़त, हमारे दीन और इस्लाम में ये इजाज़त नहीं है कि बिना तलाक के किसी औरत दूसरे के साथ जाएगी। तो उसका मतलब हमारा इस्लाम ये इजाज़त नहीं दे रहा है। मेरी मुफ्ती साहब से ये गुजारिश है कि अगर तलाक मेरी नहीं हुई तो ये कैसे उस आदमी के साथ गई है और कैसे वहाँ रह रही है और कैसे उसके घर में बस रही है? झूठे मूठे ऐसे इल्ज़ाम मुझे लगा के कैसे रह रही है? अगर उस आदमी को इस्लाम में कुछ है ताकत तो उस आदमी को कुछ फतवा, कुछ भी जो इस्लाम में है वो उसको कुछ बताया जाए, वो कैसे वहाँ रह रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा आज मीडिया के सामने आने का एक मकसद है। एक आदमी ने मुझे ब्लैकमेल करता है और मुझे मजबूर करता है मीडिया पे आने के लिए। शौकत हुसैन सन ऑफ मोहम्मद इस्माइल आरो अड़ी, इसने अपनी बीवी को, ये देखो 17 अप्रैल को अपनी बीवी को डिवोर्स भेजता है हाई कोर्ट जम्मू से। और उसके बाद ये भी, इसकी जो पहले वाइफ थी, ये 5 साल से अपने माँ बाप के घर में थी, इनका कोर्ट में केस चल रहा था। और उसके बाद ये डिवोर्स होने के बाद मैंने 20 मई को इस लड़की को हाई कोर्ट में नुका करके अपने साथ लाया हूँ। आज कभी वो पहले मेंढर डीएसपी साहब के पास गया, वहां से वो एप्लीकेशन मार हुई और मेंढर एसएचओ साहब के पास गई, एसएचओ साहब से मार होकर अरनी जो चौकी है, अड़ी चौकी पे गई, वहां मेरी वाइफ को बुलाया गया और ये तलाकनामा देखा गया, ये डिवाइस जो दिया हुआ है ये भी देखा उन्होंने। उसके बाद ये मेरा अपने 20 मई का निकाह हुआ है। उसके बाद ये मेरा हाई कोर्ट में लड़की बयान करके मेरे साथ आई है। कोई ये झूठ बोल रहा है कि मेरा तलाक नहीं है। अगर ये तलाक हाई कोर्ट का नहीं है तो कहाँ का है? ये तलाक देखकर मैंने निकाह किया है, ये तलाक है। ये तलाक देकर इसने ये रजिस्ट्री, ये जो है ये रजिस्ट्री है जो हाई कोर्ट से इसने की थी, वो इसके घर में आई। खुशहाल नाम इसके भाई का है, उस भाई के नाम पे रजिस्ट्री की जो छतराल डाक खाना से मिली, उसमें तलाक खाना, ये तलाक मौजूद था। ये सबूत है, ये गवर्नमेंट की स्टैंपें लगी हुई हैं, मैंने घर से नहीं लगाई हुई हैं। मैंने ये सबूत देकर इस लड़की से अकद किया है और ये सब झूठ है, ये सब फरेब है। ये आदमी, उसका मेयर का केस चल रहा है हाई कोर्ट में और सेल में इसका केस चल रहा है, तो मेयर देने के लिए ये ड्रामा भी करता है। मैंने तलाक नहीं दिया है, मेरे पास पूरे प्रूफ हैं। मेडर मुझे मुफ्ती साहब ने बुलाया था, ये मुफ्ती साहब के पास तलाक, उनके पास, ये उनके पास भी है। ये जो मलका कौसर है उसका फोटो है, ये शौकत हुसैन का फोटो है, ये हाई कोर्ट की स्टैंपें हैं। उसके बाद ये हाई कोर्ट में जो लड़की ने बयान किए थे वो ये मौजूद हैं, ये हाई कोर्ट के मौजूद बयान है लड़की के। और ये आदमी मुझे हरासमेंट करता है और बच्चों को मेरे खिलाफ और बोलता है, मुझे फोन करता है। मैं अपील करता हूं गवर्नमेंट से और मेरे डीएसपी साहब से, एसएचओ साहब से, कॉल डिटेल निकाली जाए और देखा जाए मैं फोन कर रहा हूं या वो मुझे फोन कर रहा है। मेरे पास अभी भी 40 काले मौजूद हैं। वो रात से मुझे फोन करता है, मुझे कहता है
मुझे लिखवा के दे दे अपनी घर वाली से कि मैं नहीं लूंगी, मैं तेरे साथ कुछ नहीं करूंगा। तो मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं इसको अपने, ये मेरी वाइफ है मलका कौसर, मैं इसके भाई मोहम्मद कशाल और इसकी वालदा जो है जम्मू में रहती हैं, उनके घर से नुका करके हाई कोर्ट से मैं लड़की लेके आया हूं और मुझे ये बदनाम करता है। इस बदनामी का मैं अपील करता हूं कि इसकी दरियाफत की जाए। क्यों ऐसे ये आदमी करता है, क्यों मुझे बार बार तंग करता है, क्यों मेरी इज्जत का खिलवाड़ करता है ये आदमी। मैं वो कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहता। जैसे मैंने पहले भी कानूनी काम किया है, मैं अभी भी कानूनी काम करूंगा। और जिस मीडिया वाले ने ये वीडियो चढ़ाई है उसको पहले सोचना चाहिए था और मेरा फोन लेके मुझे फोन करना चाहिए था। पहले ये गया था एजाज कोहली साहब के पास, उन्होंने मुझे फोन किया और उनको मैंने तलाकनामा भेजा। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मीडिया पर नहीं चाहिए। अभी जावेद साहब ने चढ़ाया, जावेद साहब ने का नंबर नहीं है मेरे पास, मैं नंबर लेके उनको व्हाट्सएप तलाक करता हूँ कि ये क्या कर रहे हो आप, क्यों किसी की जिंदगी। अगर मेरी वाइफ इस गैरत में आके कोई भी उल्टा सीधा काम करेगी, शौकत हुसैन जवाबदार है और उसके जो रिलेटेड लोग जो इसको इस गलत रास्ते पे लगा रहे हैं। ठीक है, मैं कोई ऐसा, मेरा इससे लड़की से कोई पहला 2 साल का लेना देना नहीं है। अभी मुझे ये मेरा इससे 20 मई के बाद इससे मेरा रिश्ता हुआ है और वो भी घर वालों के साथ मेरी बातचीत हुई है। मैंने कोई लव मैरिज नहीं किया है, मैंने अरेंज मैरिज किया है। मैंने फैमिली के साथ अरेंज मैरिज किया है। इसका भाई कशाल का नंबर है, उसका नंबर को उसको बुला के पूछो कि रिश्ता दिया है नहीं। ये